को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। फिर संज्ञान में आएगा तो हम इस पर देखेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस का ध्यान आकृष्ट करेंगे। क्योंकि आप ही के पार्टी के हैं जो भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और इस तरीके से बैन करने की मांग की है, तो आप ही के पार्टी से जुड़े हुए नेता उन्होंने ये मांग किया है। नहीं, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है। माननीय आप ही के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखें तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। मेरे पास आएगा तो हम भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना देंगे। जो भी गाना से जुड़े लोग हैं उनको भी इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गाने को गा करके समाज को खराब करने का काम नहीं करेंगे। ये स्वयं भी उनको देखना पड़ेगा। रुकता है तभी समाज में कोई चीज़, जबकि दोनों पक्ष उसमें काम करे। एक तरफ सरकार भी यदि अपना पहल करती है, दूसरी तरफ स्वयं समाज को भी आगे आना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि जब दोनों आगे आएंगे तभी कोई चीज़ को रोकने में आसानी होती है। तो कला संस्कृति मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि सिर्फ कह देने भर से कि भाई अश्लीलता और जाति सूचक गाने न बनाए जाएं और इस पर रोक लगाने की मांग करने के लिए जो कलाकार मांग कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के गाना गाने से परहेज करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बिल्कुल सही मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा काम, उन गायकों को सोचना होगा। लेकिन सवाल यह है कि मंत्री जी ने कहा कि हमें संज्ञान में आना चाहिए। भाई, सबके मोबाइल पर यह गाना यदा कदा आ जाता है, सबके मोबाइल पर यूट्यूब खुलता है, और एक मोबाइल ऐसी चीज है कि इसके अंदर आप अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, एक से एक गाने आते हैं, एक एक जाति के गाने आते जाते हैं। एक बार इस जाति को आपने टच कर दिया तो उसके बाद जातियों की बहार आ जाती है। जातीय जनगणना कराने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ये कैसेट वाले कर देंगे, सीडी वाले कर देंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि कौन संज्ञान में लाएगा, कौन संज्ञान में लाएगा। कोई एक व्यक्ति उठकर जाएगा और मंत्री जी को कहेगा कि भाई ये गाना हमें पसंद नहीं, आप इसे बंद करवा दीजिए, तब इसे संज्ञान में लिया जाएगा। या मंत्री जी खुद स्वतः संज्ञान भी ले सकते थे। पवन सिंह ने जब ट्वीट किया उसके बाद मंत्री जी के पास हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने यह बयान दिया। अभी तक संज्ञान ले लेना चाहिए था मंत्री जी, आप अगर कहीं सुन रहे होंगे तो, और आपको एक्शन भी लेना चाहिए। और आज ही ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको किसी नियम कानून की उस तख्ते पर बैठ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह क्यों न बंद हो जाए। जो अश्लीलता परोसेगा उसे जुर्माना इतना देना होगा, क्यों नहीं कर देते। जब मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता मुहिम चला रहे हैं, तो ठीक है, शराबबंदी है ना, तो अश्लीलता बंदी भी कर दीजिए, अश्लीलता कुछ नहीं चलेगी। और जो भोजपुरी का विकास है, बोली मिठास की बात आप करते हैं, तो उसमें अलग जगाने के लिए सबसे पहले आप ही लोग को जागना होगा, क्योंकि आपके हाथ में पावर है और पावर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आपने कह दी कि संज्ञान में आएगा तब कुछ करेंगे, अच्छा है कि आप संज्ञान ले लीजिए खुद से, अगर आप देख रहे हैं इस डिबेट को। तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रभूषण राय, पूर्व अध्यक्ष बिहार भोजपुरी अकादमी से जुड़े हुए हैं। अमित सिंह एमी भोजपुरी लोक गायक है हमारे साथ। मंटू सिंह जी गायक हैं, भोजपुरी लोक गायक हैं। देवी जी हमारे साथ है, भोजपुरी गायिका है प्रसिद्ध, हमारे साथ जुड़ी हुई। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर चंद्रभूषण राय, पूर्व अध्यक्ष बिहार भोजपुरी अकादमी के, इतना अश्लील, इतनी मिलावट, इतनी घनघोर चीजें अचानक से आएंगी कि हम सबको भूल जाएंगे। अब जात पात पर बात आ गई है, अश्लीलता पर बात आ गई है, लेकिन सवाल उनसे भी है जिन्होंने मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश की। इस पर तो कभी बंदी हो जानी चाहिए थी, शराबबंदी से पहले का यह मामला है, क्योंकि लगातार गाए जा रहे हैं और सभी के मोबाइल पर हैं। आपका क्या पक्ष है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी भाषा और संस्कृति का सम्मान बचा रहना चाहिए। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी अश्लील गीत गाने वाले लोग हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की लोकप्रियता दिन रात बढ़ रही है। और ऐसे परिस्थिति में रोज़ नए नए गीत संगीत आ रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ इस तरह के। अब तो अश्लीलता से अब जाति पर आ गया, फिर इसके आगे ये लोग कहाँ जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। याद करिए, आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार में एक मंत्री थे, कला संस्कृति मंत्री, जो अश्लील गीतों को बढ़ावा देते थे। अश्लील गीत उन्होंने लिखा था और उस अश्लील गीत को बहुत सारे गायकों ने गाया भी था, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। तो
अब जिसके हाथ में पावर होता है या बाद में उनके हाथ में पावर चला जाता है, अश्लील गीत गाने वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल में चले जा रहे हैं। तो अब समझिए कि राजनीतिक दल के लोग भी अश्लील गीत गाने वालों को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये परिस्थिति तो आएगी ही। नहीं, जिम्मेदारी अब हम लोगों को याद है आज से ऐसा नहीं लगता डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी की कहीं से ये प्रेरित होकर चीजें हो रही हैं। अब भाई पॉलिटिशियंस हैं, वो अलग अलग टेंट गार्ड हैं। यहाँ क्षत्रिय महासभा हो रही है, वहाँ ब्रह्मर्षि महासभा हो रही है, वहाँ कायस्थ सम्मेलन हो रहा है। भाई तो आप समाज को बांटने का संदेश देंगे, अलग अलग टेंट और शामियाना लगाएंगे तो ठीक है ना। तो ये भोजपुरी लोग गायक जो हैं, जो ये गा रहे हैं, तो ठीक है, इन्हें भी क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। तब तो कल की तारीख में यही गायक उनसे पूछेंगे, मंत्री जी से भी पूछेंगे कि आप तो सर गए थे वहां पर, आप तो गए थे ब्रह्मर्षि समाज के महासम्मेलन में, आप तो गए थे कायस्थ सम्मेलन में। बिल्कुल सही है। हमें तो वहीं से इफेक्ट, उसका इफेक्ट हम तक पहुंच रहा है। और समझ लीजिए कि पिछले कई वर्षों से न्यूज़ 18 द्वारा जो विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में जो अश्लीलता है, उसके विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, खास करके भोजपुरी के लिए, तो मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने का काम किया है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर समाचार चैनल इस तरह के आपके जैसे लोग अगर कार्य करने लगेंगे तो निश्चित रूप से अश्लील गीत गाने वाले लोग और फिर जो अभी बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। अमित सिंह एमी जी हमारे साथ हैं, भोजपुरी लोक गायक। अमित सिंह जी, आपने कभी ऐसा कुछ गाया है क्या? अगर गाया है तो वो भी बता दीजिए। क्या है कि देखिए, अब बिहार की जनता इसे देख रही है, सबसे बड़ा डिबेट शो, सभी लोग इसे देखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपसे अमित सिंह जी कि कभी ऐसा कुछ गाया है आपने? अगर नहीं गाया तो असली भोजपुरी गा के बताइए, ये बिना जात पात वाला। हमने कभी गाया ही नहीं है, और हमारे जैसे बहुत ऐसे गायक हैं जो बिना अश्लीलता परोसे इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ नहीं चल पाता है क्योंकि उनको लोग सुन नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने जो जनता दर्शक हमारे श्रोता हैं उनको भी मैं थोड़ा सा दोषी ठहराऊंगा, इसलिए कि कुछ लोग गाते हैं, ठीक है, अगर आप उसे सराहेंगे नहीं, उसे आप प्रमोट नहीं करेंगे तो वो हिट नहीं होगा, और जब 10 बार फ्लॉप करेगा वो चीज़ गाना वो बंद कर देगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, हमारे तरह के लोग हैं, लगभग 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। साफ सुथरा गीत जो हमारे भिखारी ठाकुर जी ने जो हमारे भोजपुरी को एक पहचान दी है, हनुमान पाठा जी ने जो पहचान दी है, महेंद्र मिश्र जी ने जो पहचान दी है, आज उसको सब भूल चुके हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, कम समय में हिट होने के लिए माँ बहन का इज्जत बिल्कुल भूल के तुरंत गीत ला रहे हैं, और एक दिन में आ रहे हैं, दूसरे दिन गायब भी हो जा रहे हैं, और दूसरे दिन फिर लाइव आके फिर ये बिल्कुल वो गाली देते जायज है। अमित सिंह आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज है। आम लोग क्या सुनना चाह रहे हैं? भाई आप क्यों मोबाइल पर उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं? हम आम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, इस डिबेट में आप भी इसके हिस्सा हैं। ये सिर्फ 4 खिड़कियां नहीं है जिस पर हमारे मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, आप सब भी उन तमाम खिड़कियों भोड़कियों में आप लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं। अगर इस डिबेट को देख रहे हैं तो आपको भी हम जगा रहे हैं। इस मोबाइल पर बहुत सारी चीजें देखने लायक है, लेकिन हम आपको कहना चाह रहे हैं, एक अपील आपसे करना चाह रहे हैं कि आप प्रमोट ना करें। आप देखेंगे, व्यूज बढ़ाएंगे तो अगले दिन किसी और जात पर बोलेंगे, कुछ और अश्लीलता परोसेंगे। हो सकता है कि आपकी बेटी और आपकी बहन के नाम को लेकर भी वो गाना गाएं, तब आपको बुरा लगेगा, और हो सकता है कि आप कहीं जाकर मंत्री जी को संज्ञान में डालिएगा, विभाग में जाइएगा, रोइएगा, बिलखिएगा, और फिर कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका फायदा नेता लोग भी बहुत उठाते हैं। दरअसल मैं ये भी बता दूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा, उसका एक गायक है भोजपुरी का, हाल ही में इतना जातिवाद गाता है वो, और आने वाले चुनाव में उसको स्टार प्रचारक बनाया गया था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये तो स्थिति है, और बिहार का ही वो गायक और बिहार का ही वो प्रमोट कराने वाले हमारे नेता जी, तो क्या वो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में नहीं है? बिल्कुल नजर में है, इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। देवी भोजपुरी गायिका हमारे साथ मौजूद हैं। देवी, चर्चा जिस बात को लेकर चल रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला।
जो चर्चा चल रही है, हम सिर्फ इस बात को लेकर एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि जात पात पर गाना बंद करो, अश्लीलता बंद करो, बंद होना चाहिए। तमाम दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप ऐसे गानों को प्रमोट ना करें। ये जो ढीम धड़ाम वाला जो गाना बज रहा है बड़े बड़े डीजे पर, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन जहां आप नाच रहे हैं आपके पीछे आपका बेटा भी नाच रहा है। जरा इसे सोचिएगा, और जब तक उसे मतलब समझ में आएगा कि इसमें कौन सी लिरिक्स थी, क्या लिखा गया था, और तो उसका दिमाग हिल जाएगा और वो सोचेगा कि मेरा बाप ही तो, मेरा पिता ही तो डांस कर रहा था ऐसे गानों पर। तब समझिएगा कि बिहार की छवि और जिस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए लंबा लेख लिखा गया है, उन सभी को सोच